फ्रैक्शंस। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है टर्म के बारे में। क्या है हमारा a प्लस एन माइनस 1 डी, ये ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। आज जो है 5.3 एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट है एनसीईआरटी का। तो क्या है हमारा सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म मीन्स व्हाट, तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, क्लास 10th में जो है ये फार्मूला हम लोगों को यूज़ करना है। इसी को जो है एक तरीके से और यूज कर सकते हो। कैसे, देखो कैसे, n बाई 2 है, इसको जो है हम सेपरेट कर लो, a को टू पार्ट्स में, a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, नाउ वी कैन सी हियर कि a प्लस n माइनस 1 डी क्या है, ये चीज़ है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे हम an लिख सकते हैं। तो एक हमें और फार्मूला मिल गया, क्या, n बाई 2 a प्लस a n। ओके, ब्रैकेट में इसी a n को ही हम क्या बोलते हैं, दिस a n इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, लास्ट टर्म। दिस a n इज कॉल्ड व्हाट, लास्ट टर्म। तो हम इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, एस एन इक्वल टू वॉट, n बाई 2 a प्लस l। इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे a प्लस l का हो, चाहे ये तीनों ही फार्मूला आप राइट डाउन कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो एस एन इक्वल टू वॉट, n बाई 2 a प्लस ए एन। ओके, तो जितना समझ में आया। आओ एक चीज़, हाँ, इन तीनों में से जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तो सेम ही हैं, ये दोनों क्या हैं आपके, सेम हैं। ये इसी से ये डिराइव हुआ है। ओके, देखो इसको फर्दर हमने जो है ब्रेक किया है, तो उसी से आया है। अगर सपोज़ करो कि हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे मानो कि जो है 2 4, इसके बाद जो है यहाँ 12 दे दे। ठीक है, ये एपी में है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, ये दोनों ही दिया हुआ है। अगर तो हम डायरेक्टली जो है इस फार्मूले को यूज़ करके जो है वी जस्ट सिंपली फाइंड आउट टोटल सम। इसमें जो है ये भी पता होना चाहिए n कितना है, नंबर ऑफ टर्म भी जो है हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म भी कितना दिया है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, फिर भी जो है चाहो तो जो है डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। डेरिवेशन करें, क्या डिराइव करने जा रहे हैं हम लोग, एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, तो डेरिवेशंस के लिए सबसे पहला काम क्या करो कि जो है हम जो है टर्म्स लिख लेते हैं। तो पहला ही लिख लो, जितने भी टर्म्स होते हैं हमारे जो है, जो भी टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, a है, a प्लस डी, a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 डी, यही टर्म्स होते हैं, ऑलरेडी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्हीं टर्म्स को हमें सम करना है। तो क्या करो, एस एन इक्वल टू वॉट, क्या हो जाएगा, a प्लस डी, ब्रैकेट में लिख लो, a प्लस 2d ब्रैकेट में, प्लस डैश 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 करके क्या कर दो, ये a प्लस n माइनस 1 डी। ओके,
अब दूसरा क्या काम करो कि इसी एक जो भी ये जो सम है इसको जो है हम रिवर्स ऑर्डर में रख लेते हैं। किस ऑर्डर में लिख लो? रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर रीराइट इन टर्म, रीराइट द टर्म इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। इसी को जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू पहला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू डी, डैश 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 करके जो है लास्ट वाला ही लिखते हैं हम। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये सबसे लास्ट में आएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2SN मिल जाएगा, ठीक। ये ए प्लस ए, ये वाला पार्ट ऐड करते हैं, ये वाला हिस्सा हम क्या करो, ऐड करो। पहला वाला पार्ट इसको ऐड करो और फिर उसके बाद इस वाले पार्ट को, दो को ऐड कर लेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2A प्लस N माइनस वन डी, ये मिलेगा। इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस ए मिलेगा, कितना हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को ऐड करो तो ये वाला पार्ट हम लोग ले रहे हैं, क्या हो जा रहा है देखो, D प्लस इसको ओपन कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ND माइनस 2D, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ND माइनस D आ जाएगा। तो ये कितना आया, N माइनस वन D आएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ ऐड करके लिख दें, N माइनस वन D, ठीक है ना। देखो सभी जो है सेम आएंगे, इस तरीके से जो है हम सबको ऐड करेंगे, इसको नेक्स्ट ऑर्डर को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा। अब ये लास्ट वाले को इसको ऐड करो, इसको ऐड करके यहाँ लिखो, कितना आया ये हमारा देखो, 2A प्लस N माइनस वन D, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया। ये कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 N टाइम्स हैं। कितने टाइम्स हैं, N टाइम्स, N टाइम्स आ रहा है ये। तो वी कैन सिंपली से व्हाट कि 2SN इक्वल टू N इंटू 2A प्लस N माइनस वन D, ठीक। दिस इम्प्लाइज व्हाट, SN इक्वल टू व्हाट, N बाई 2A प्लस N माइनस वन D। यही चीज़ है ये। तो डेरिवेशन हो गया हमारा, डिराइव हो गया ये। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा जो है हमें इसमें डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो जो है अब हमारे पास जो है नए जो हैं कुछ फार्मूले हैं। पहला क्या था, पुराना हमारा AN इक्वल टू वॉट, N A प्लस N माइनस वन D, दिस वन इज वॉट फर्स्ट वन। सेकेंड वन हमारा क्या हो गया, हमारा SN इक्वल टू वॉट, N बाई 2A प्लस N माइनस वन D, ठीक है। इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या हो गया हमारा, SN इक्वल टू वॉट, N बाई 2 वेयर A प्लस L, ओके। नाउ SN इज वॉट, SN इज वॉट, सम ऑफ टर्म,
and AL is what? AL and AN both are same. इसको हम क्या बोल देंगे? लास्ट टर्म। ठीक, तो ये पहले एक्सरसाइज 5.2 में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये हम 5.3 में जो है वी आर गोइंग टू यूज़ दिस वन। ओके, तो आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज़ 1050। ठीक है, क्या S14 हो जाएगा? S14 हमारा कितना दिया है? 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट? A इज ऑल्सो गिवन, कितना दिया है? 10। फाइंड 20th टर्म, तो हमें जो है A20 जो है क्या करना है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? A20। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो S14 लगा दो इस पर, ये वाला फार्मूले पे लगा दो, तो हमारा कितना हो जाएगा? फर्स्ट दिया ही हुआ है। ठीक, तो S14 लगाओ तो कितना हो जाएगा? S14 इक्वल टू वॉट? 14/2। A कितना दिया हुआ है हमारा? ये फार्मूला नहीं, ये लगेगा ऊपर वाला। A कितना दिया हुआ है? 10 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 2 × 10 प्लस 14 - 1, 14 - 1 एंड D इज़ नॉट गिवन आउट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 7 = 14, तो और S14 इज ऑल्सो गिवन दैट, S14 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1050 इक्वल टू वॉट? इसको सॉल्व कर लो, 20 प्लस 14D माइनस D। तो ये 13D हो जाएगा। इसको माइनस डायरेक्ट यहाँ लिख लो, इसको करने की ज़रूरत नहीं। ये कितना हो जाएगा? 13D। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 140 प्लस करो जल्दी जल्दी, 21, ये हो जाएगा कितना? 91D। तो 1050। ओके, तो यहाँ से हमें D निकल जाएगा। D निकाल लो, तो D निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 1050 माइनस 140 डिवाइड बाई 91, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 0 0 4 गए 1, 10 में से 1 गए 910/91, तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। तो D